ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશો। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। સૌપ્રથમ આપણે તેમાં જોઈએ અભ્યાસ। प्रश्न 1, शुद्ध उच्चारण कीजिए। तूफान, यौवन, अधगन, स्पंदन, सिंधु, हृदय और मिट्टी। प्रश्न नंबर 2, तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। नंबर 1, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार ऐसा कवि ने क्यों कहा है। જોઈએ આપણે जवाब। तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। नंबर 2, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है। सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। नंबर 3, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। नंबर 4, इस अधगन में साहस तोलो का क्या अर्थ है। इस अधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। प्रश्न नंबर 4, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીં કવિતા આપેલી છે તે પરથી આપણે પ્રશ્નોના ઉત્તર જોઈશું। નંબર 1, प्रश्न के उचित विकल्प पर खरा की निशानी लगाइए। क, किताबों में कौन चहचहाता है। तो जवाब आवશે चिड़िया। नंबर ख, किताबें किसके किस्से सुनाती है। तो जवाब आवશે परिया। ग, किताबों में किसके लहलहाने की बात है। खेतिया। नंबर 2, नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिया, किस्सा, संसार और भरमार। नंबर 1, परिया स्वर्ग में रहती है। नंबर 2, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। 3, उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। 4, मेले में खिलौने की भरमार थी। नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, किताबों में क्या क्या है। किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। ख, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। ग, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म को, अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। घ, इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक किताबें। प्रश्न नंबर 5, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, सारे, बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा और बाग। જોઈએ। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर
पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा भाग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गा ने सुबह भाग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बात दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। प्रश्न नंबर 6, आपके गांव में बाढ़ आई तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। ईमानदारी तो ईमानदार। वाक्य, यह ईमानदार व्यक्ति है। नंबर 2, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। अमीरी अमीर। वाक्य, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। 3, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। ऊंचाई तो ऊंचा। वाक्य बनसे, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। नंबर 4, लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। वीरता तो वीर। वाक्य, शिवाजी वीर पुरुष थे। नंबर 5, दूसरों की बुराई करना पाप है। बुराई तो बुरा। वाक्य बनसे, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 2, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जो ये जब टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नंबर 3, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जवाब જોઈએ, रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नंबर 4, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चूक गई खेत? तो जवाब आवશે, राकेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? तो जवाब आवશે, कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी। वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें साहस तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस,
अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। नंबर 2, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दो स्थानों पर ज्वार उठा है। नंबर 3, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। समुद्र ने बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर अलग रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माफी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। नंबर 4, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है। मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थ से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। नंबर 5, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है। तो जवाब से समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। तूफानों की और कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों से अपना धैर्य न खोजे और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही उसके साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा दोस्तों अने मित्रोने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 7 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।